और कांग्रेस के सहयोगियों को शहबाज शरीफ वाली बीमारी हो गई है, बवासीर। शहबाज शरीफ को जब पता चला कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार पाकिस्तान को विश्व के मानचित्र से हटाने का निर्णय ले लिया है, तो शहबाज शरीफ साहब को बवासीर उखड़ गया, अस्पताल में भर्ती हो गए। और पाकिस्तान सरकार ने जो डॉक्यूमेंट लिखा उसमें लिखा कि यह बात लीक नहीं होना चाहिए। अभी प्रोफेसर हैरिस की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कलमा पढ़वाया तब भी गलती किया और नहीं पढ़वाया तब भी गलती किया। और ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड लेते हैं। मतलब समझ लीजिए, मतलब ये करना क्या चाह रहे हैं हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज देश के 140 करोड़ आबादी के मुख्य प्रतिनिधि और विश्व के सबसे सशक्त भारतीय वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी जी के शरीर से गर्दन को हटा करके जो चित्र अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया, पोस्ट किया, उस पर देश कड़ा प्रतिकार करता है। इनसे पूछकर थोड़े भारतीय सेना अपना एक्शन करेगी कि ये नवाज शरीफ को फोन कर देंगे लंदन में, दे दिया है शहबाज शरीफ को, भारतीय सेना को प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दे दिया। रोहित, ये लोग जापान और चाइना को फोन कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैंड ले लिया, इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स को फ्री हैंड दे दिया। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, पाकिस्तान का नक्शा बिगड़ जाएगा, विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता रॉबर्ट वाड्रा के स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने शुरुआत किया साहब, That's true. रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के, ये बात सच है। राहुल गांधी, सरवर साहब, ओके रोहित, सरवर साहब, बिलाल आ रहा हूं, सरवर साहब, रॉबर्ट and then back to वाड्रा ने Shahzad, कहा, ओके रोहित, सरवर साहब, इसलिए ऐसा हुआ। सरवर साहब, ये पाकिस्तान को अब खत्म करने का समय आ गया। देयर इज नो अदर वे, कोई और रास्ता नहीं है। ये बहुत हो गया, ये बहुत हो गया। सरवर साहब, देखिए, आतंकवाद किसी भी देश और समाज के लिए घातक है और आतंकवाद को मिटाने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब करने का समय आ चुका है, एक बात। दूसरी बात है, जो भी डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए सरकार की तरफ से संतोषजनक है। हमें अपनी शूरवीर सेनाओं पर पूर्ण भरोसा है कि वो आतंकवाद समेत आतंकवादियों के आका को भी सबक सिखाने में पूरी तरह से सक्षम है और वो उस मार्ग पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके सारे दृश्य नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन हम भारत के लोगों से ये विनती करना चाहते हैं कि आतंकवादियों की मंशा और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की जो मंशा है, उस मंशा को पूरा ना होने दें। इस पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करते समय इस्लाम और मुसलमान को बार बार लाकर और प्रतिक्रिया स्वरूप 26 के जगह पर 2600 मारूंगा कहकर हत्या करना, कश्मीर के छात्रों को टारगेट करना, वहां के लोगों को टारगेट करना और एन केन प्रकारे मुसलमानों पर हमले अगर होते हैं तो ये हमला करने वाले पाकिस्तानी एजेंट होते हैं। ये हमला करने वालों को भी हम पाकिस्तानी एजेंट मानेंगे, क्योंकि उसकी मंशा है हमारे देश में लड़वाने की। वो चाहता है भारत अस्थिर हो जाए। हम पूरी तरह से अटूट हैं। भारत का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, एक एक माएँ, एक एक बहनें सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ, चट्टानी ताकत के साथ खड़ी है। शहजाद, हम पाकिस्तान और आतंकवाद के उन तमाम आकाओं को धरती पर सुरक्षित नहीं देखना चाहते हम। रोहित आ रहा हूं, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड आ रहा हूं। बिलाल, कमिंग टू यू, टेंशन मत लीजिए। सरवर साहब ने एक अच्छी बात स्टार्टिंग में बोली। उन्होंने बोला कि हमें अपनी सेना पर पूर्ण भरोसा है। सरवर साहब, आप क्योंकि निष्पक्षता से यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पर जो भी बाकी नॉन पॉलिटिकल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से, पुलवामा वॉज डन फॉर वोट्स, मतलब कि पुलवामा में जो हमला हुआ जिसमें हमारे 40 शूरवीर मारे गए, वो आर्मी और आर्म फोर्सेस ने करवाया अपने बीजेपी को वोट्स दिलवाने के लिए। ये बयान राम गोपाल यादव का है। एक बार बोलिए कि राम गोपाल यादव जी ने जो उस समय बयान दिया था वो देश विरोधी था। आप एक बार बोल दीजिए। और अभी किसी ने कहा है कि कलमा पढ़वाकर मारा गया, ये गलत है, ये नहीं हुआ। ये अनिल देशमुख और ये थिमापुर और कांग्रेस के नेताओं ने बोला। एक बार बोल दीजिए कि ये पाकिस्तानी एजेंट है जो हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, उसको डिनाई कर रहे हैं। एक बार रॉबर्ट वाड्रा
पाकिस्तानी एजेंट है, ये बोल दीजिए। नहीं नहीं, दोनों बातें सुन लीजिए आप। हाँ, बोलिए। शहजाद भाई, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप सपा को लपेटिए, कांग्रेस को लपेटिए, आप पार्टी का पाकिस्तानी खेल एजेंट को लपेटिए ना। लेकिन ये समय पार्टी के खेल का नहीं है। अच्छा, मैं उन दोनों कार्टूनों की निंदा करता हूं जो भाजपा ने कार्टून जारी किए, जो कांग्रेस ने कार्टून जारी किए। कार्टून नहीं, वो दोनों निंदनीय हैं, वो दोनों वोट की तलाश में हैं। ये समय वोट की तलाश का नहीं है। राम गोपाल यादव का मैंने आपको कोट अनकोट बयान सुनाया है और मैंने आपको विजय वड़त्तीवार का कोट अनकोट बयान सुनाया है। दोनों के बारे में आपका क्या स्टैंड है? नहीं, ये स्टैंड लेंगे नहीं। साइकिल का भी होता है। देखिए मेरा स्टैंड, देखिए मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है। मेरा स्टैंड ये है कि देश विरोधी बयान है, देश विरोधी के बर्दाश्त जख्म पर नमक रगड़ने वाला बयान। ये इस समय सिचुएशन नहीं है बिलाल एंड रोहित, ये इस समय सिचुएशन नहीं है। अनुराग जी आ रहा हूं, आई कैन सी योर हैंड। सबसे ज्यादा टाइम ऑपोजिशन में मैंने आपको दिया। बिलाल एंड रोहित, बिलाल एक समय होता है जब आप इंटरनल एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, आप शहजाद जी से एग्री हूं, मैं एग्री हूं ना हूं, मैं रोहित से एग्री हूं ना हूं, डिसएग्रीमेंट हो, जब भारत जंग की तैयारी कर रहा है और आपको पता है इस बार होना है आर पार का, जो उसने हरकत की है, जो उसने हरकत की है, और उसने सिर्फ हरकत ये नहीं कि आया भारतीय नागरिकों को मारा, उसने वहां भी डिवाइड करने की कोशिश की है हिंदू मुसलमान में। क्लियरली कलमा पैंट उतरवा के, क्या था, मुसलमानों तो छोड़ देंगे, यही था ना एजेंडा, मुसलमानों तो छोड़ देंगे, हिंदू है तो नहीं छोड़ेंगे, यही है ना, क्लैरिटी यही थी। नहीं, क्लैरिटी यही थी। आप जानते हैं वहां पे कितने और नहीं, आपको नहीं, आप छोड़ो, क्योंकि मुसलमान है। नहीं, आज खुलकर बात हो जाएगी। बोल आप लोग कलमे के पीछे पड़ गए, कलमे के नाम से कलमे के पीछे पड़ तो मारिए ना जाके, पाकिस्तान कलमे के पीछे पड़ गए। हिम्मत थी ये बोलते थे जय श्री राम, रोहित आ रहा, शहजाद एंड बिलाल, एक सेकंड, ये बिलाल पे हमारा देश बटे, वो चाहते हैं आप लोग, आप जैसे बोल रहे हैं ना, आप भाषा, आपको ये बोलना चाहिए कि हम लोग ऐसे लोगों को ठोकेंगे, पाकिस्तान के आतंकवादियों को जाके घर में घुस के। अब बिलाल जी सुनिए, आपने नहीं बोला, कलमे को लगातार सुनिए, अब सुनिए, वो तो चाहते हैं कलमे के नाम पे हमें बांटे। अब हो गया, आप काम कर रहे हैं सर, नहीं आप भी सुनने का, आप ये बोलिए। अरे सब आ रहा, हमारे एक सेकंड, ओके बिलाल सुनो तो, एक सेकंड उधर वो क्या, एक सेकंड भाई सुन लीजिए। अरे वकील हो यार आप भी, हाई कोर्ट में वकील हो, सुनो तो, वकील साहब दे रहा हूं बराबर का टाइम। आपको जो आज इतना बुरा लग रहा है, जब एकाध कोई लिंचिंग कहीं होगी और वहां पर कुछ बोला नहीं गया, जय श्री राम वेपनाइज किया जा रहा है, जय श्री राम के नाम पर मारा जा रहा है मुसलमानों को, ये बोला गया, तब आपको बुरा नहीं लगा? सुनिए, आज बोल रहे हैं, डिबेट में आकर बोलते थे जय श्री राम के नाम पर मारा जा रहा है, ये ममता बनर्जी ने बोला। आप ऐसी बात कर रहे थे, इस देश के अंदर में एक पुलिस वाले ने नाम पूछकर मारा था, 3 लोगों को मारा था, बोलेंगे उस पर? मैंने आपके पीछे एक पुलिस वाला था, उसने 3 मुसलमानों को मारा। सुन लीजिए एक बार शहजाद भाई, बिलाल बिलावल वहाँ बैठा है, बिलावल को यहाँ ठोक देंगे, बुलाइए। ऐसे बिलावलों को रात दिन देखते हैं सर, बिल्कुल ठोकेंगे, आप ठोकिए, साथ चलिए। सुनिए, वो पानी की और सुन तो लीजिए, बात कर रहा है, उसका पानी भी देश का है, भारत का। एक सेकंड सुनिए, हाँ जी, आप तो ठोकने की बात कर रहे हो, आप नहीं करे ना, आप कलमे पे बात कर रहे हो। सुनिए ना भाई, हर वाक्य पे कमेंट नहीं होती। सुनिए, सिद्धरामैया बोल रहे हैं कि उनके साथ वॉर नहीं होना चाहिए। इसी पे अटके रहिए। देखिए मेरा, आपके पार्टी के ओके, मेरा सिर्फ बात इतना है, एक एक करके एवरीवन ऑन है। रोहित, प्रधानमंत्री ने क्लियर लाइन दे दी है, प्रधानमंत्री ने क्लियर लाइन दे दी है, रोहित बोला है गो एंड फिनिश द टेरर, खत्म करो जाके। ये दोबारा बोल रहे हैं, वो एक लाइन है, जनता देख रही है ऐसा, जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता को डिसाइड करने, जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता को डिसाइड, एक एक करके। रोहित अंतिम समय, एक एक करके बिलाल आ रहा हूं एंडिंग के लिए। रोहित कीप मल्टी 2 वर्सेस 2, रोहित एंडिंग कमेंट्स। इस्लामिक टेररिज्म का अंतिम समय आ गया है। पाकिस्तान के द्वारा धर्म पूछा गया, कलमा पढ़ने को बाध्य किया गया और लिंग का परीक्षण करके, मैं स्पष्ट बोलता हूं खुल्लम खुल्ला, लिंग का परीक्षण किया गया। जो मुसलमान नहीं निकला उसको गोलियों से भूंजने का काम पाकिस्तान के कायरों ने किया है। और ये जो धर्म के आधार